महल में रहने वालों को अभ्यास था कि हर प्रतिदिन कोई ना कोई आया करता है, कोई ना कोई जाया करता है। संत निवास था और वहीं पर संत आकर रहते थे, आतिथ्य स्वीकार करते थे राव दूधा का और लौट जाया करते थे। मीरा के कर्ण रंध्रों में ये राधा नाम की सुधा से सिंचित स्वर पड़ा। संकेत कर दिया गया कि भाई साहब ये संत ऐसे हैं जो एकांत में ही रहना चाहते हैं। मीरा चुपके से उनके कक्ष के द्वार के निकट जाकर खड़ी हो गई। बड़े मधुर स्वर से संत गा रहे थे, अपने युगल सरकार को रिझा रहे थे। झरोके से झांक कर देखने का प्रयास कर रही थी। संत ने देखा कि कोई नन्ही सी बालिका है और उत्सुक है भीतर आने को। भगवान की कृपा का द्वार खुला और संत ने अपने कक्ष का द्वार खोल दिया। भीतर गई मीरा बड़े आश्चर्य और आनंद में भरकर उन संत द्वारा सेवित गिरधर गोपाल के श्री विग्रह को निहारने लगी। ऐसे लगा कि जैसे कोई अपने घर से आया है, जैसे कोई अपने यहां से आया है, कोई अपनी सी बात कहेगा। मन प्राण कहते थे, नील गगन से परे मेरे सैया जी का गान, श्याम बने हैं राधिका, जहाँ राधा हो रही श्याम। आज पहली बार मीरा को लगा वो आनंद, वो संतोष जो मीरा को समाधि पाकर नहीं हुआ था, वो इस संत के आभा मंडल में प्रवेश करते ही होने लगा। मन में बैठा अंतर्यामी कह रहा था कि कोई अपना है, अपने प्रियतम की बात करेगा। मीरा जी का नित्य का अभ्यास हो गया। 2 दिन बीते। तीसरे दिन संध्या की आरती हो रही थी और प्रतिदिन की भांति मीरा जी ने प्रसाद के लिए अंजुलि फैलाई। नेत्रों में अश्रु थे। संत ने कहा, बेटी कुछ कहना चाहती हो? मीरा ने अस्वीकृति की मुद्रा में बस अपना सिर हिलाया। मन में द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि जाने कब कौन घड़ी वो गिरधर गोपाल की मूरत मन प्राणों में समा गई थी, पता भी नहीं पड़ा। पता भी नहीं पड़ा मीरा को कि कब, जिससे आज तक कोई परिचय नहीं था, वो ऐसा अपना हुआ कि अब उसके अतिरिक्त कोई अपना नहीं लगता। सोती है तो गिरधर गोपाल की वही मूरत, जगती है तो मन प्राणों के सन्मुख वही मुस्कुराती हुई मुख मुद्रा। एक तो मन करता है संत से मांग लूं, पर किसी के इष्ट और आराध्य का विग्रह जिसमें प्राण बसे होते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं, वो मूर्ति नहीं है। जिसको आप अपने प्राणों से जिसका पोषण करते हैं, वो मूर्त नहीं है। और प्रभु के विग्रह को मूर्ति समझने वाले से बड़ी मूर्ति कोई और होती भी नहीं। जिसको प्रभु के विग्रह में मूर्त का दर्शन होता है, उससे बड़ी मूर्त और कोई नहीं है। जिसका आप अपने प्राणों से पोषण करते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा आपके उस शाश्वत प्रेम से होती है, जो आद सच और जुगाद सच है, जो आपके भावों से आहार पाता है, वो मूर्त नहीं है। वो मूर्त नहीं है। भक्त के लिए सारे संसार का अस्तित्व, सारे संसार का सौंदर्य, सारे संसार का माधुर्य, सारे संसार का प्रेम उसके उस विग्रह में समाया है। मीरा ने कहा, कैसे मांग लूं? लेकिन मन ही मन जाने कब प्राण प्रियतम से प्रणय पिपासा अभिव्यक्त करने लगे। कब ये मन मयूर नाचे गो, कब ये मन मयूर नाचे गो, रूप सुधा रस प्याए, श्याम घन कब बरसोगे, श्याम घन
कब बरसोगे। सारी रात जाग कर व्यतीत की मीरा ने। पर आपको स्मरण हो तो मैंने पहले दिन आपसे निवेदन किया था कि जब आपके मन में भजन का संकल्प होता है, जब आपके मन में कभी सुमिरन की इच्छा होती है, सेवा की इच्छा होती है, सत्संग में जाने का प्रयास जब आप करते हैं, तो वस्तुतः आपका संकल्प नहीं, आपके भीतर बैठे प्रभु ने संकल्प किया है आपके लिए। वो आना चाहते हैं आपके निकट, इसीलिए आपके मन में ऐसे शुभ संकल्प स्फुरित हो रहे हैं। वस्तुतः तो गिरधर गोपाल आना चाहते थे मीरा के निकट। सारी रात जाग कर बिताई मीरा ने, चैन नहीं है, सो नहीं पाई, और पथराई आंखों से सुबह फिर से मंगला से पहले संत के कक्ष के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई।